नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियन और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 8वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस टीम के सामने पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सनराइजर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस मुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। खास करके ट्रेविस हेड आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आते ही ट्रेविस हेड चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या आते ही अपने ओवर के पहले ही बार पर मयंक अग्रवाल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मयंक अग्रवाल 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अभिषेक शर्मा और अभिषेक शर्मा आते ही सेट हो चुके ट्रेविस हेड के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड 18 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद पावर प्ले में एक विकेट गंवाने के बावजूद भी 81 रन बटोर लेती है और पावर प्ले खत्म होने के बाद 7वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला के ओवर में अभिषेक शर्मा 3 छक्के की मदद से 21 रन बटोर लेते हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच काफी विस्फोटक साझेदारी देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड 24 गेंदों पर 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एडन मार्करम आते ही सेट हो चुके अभिषेक शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अभिषेक शर्मा 17 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 10 ओवर में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी 148 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के 6ठे गेंद पर अभिषेक शर्मा को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा 23 गेंदों में 63 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हेनरी क्लासन आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेनरी क्लासन और एडन मार्करम ने मिलकर शानदार लय में साझेदारी बनाई। खास करके देखा जाए तो एडन मार्करम आक्रामक लय में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि क्लासन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से हैदराबाद 15 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बावजूद भी 202 रन बटोर लेती है। इसके बाद हेनरी क्लासन आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसी दौरान हेनरी क्लासन 18 ओवर में 24 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। हेनरी क्लासन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख मुंबई इंडियन का कोई भी गेंदबाज फेंकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि हेनरी क्लासन 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद मुंबई इंडियन की तरफ से लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं शम्स मुलानी के ओवर में हेनरी क्लासन 2 छक्के और 1 चौकी की मदद से 21 रन बटोर लेते हैं। हेनरी क्लासन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर 277 रन बटोर लेती है, जो कि आईपीएल इतिहास का नया रिकॉर्ड बना देती है। अब यहाँ से मुंबई इंडियन को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 278 रन, जो कि इम्पॉसिबल था। फिर भी दोस्तों 5 जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियन की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस मुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो ईशान किशन आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन बैक टू बैक छक्का लगा रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 18 ही गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं शाहबाज अहमद और शाहबाज अहमद आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर ईशान किशन को मार्करम के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन 13 गेंदों में 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते
हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नमन धीर और हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस। पैट कमिंस आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर रोहित शर्मा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रोहित शर्मा 12 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। रोहित शर्मा को आउट करने के बाद सनराइजर हैदराबाद को बड़ी सफलता मिलता है। रोहित शर्मा आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तिलक वर्मा। पावर प्ले में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस 76 रन बटोर लेती है। पावर प्ले खत्म होने के बाद नमन धीर और तिलक वर्मा काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो नमन धीर काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते नमन धीर सिंह और तिलक वर्मा के बीच 28 गेंदों में 68 की साझेदारी भी पूरा हो जाती है। इसके बाद 10वां ओवर डालने के लिए आते हैं शाहबाज अहमद और शाहबाज अहमद के ओवर में तिलक वर्मा 3 छक्के की मदद से 22 रन ठोक देते हैं। तो कुछ इस तरह से तिलक वर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस 10 ओवर में 141 रन बटोर लेती है। इसके बाद तिलक वर्मा 24 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक वर्मा के सामने सनराइजर्स हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इसके बाद 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं जयदेव उनादकट और जयदेव उनादकट आते ही अपने ओवर के चौथे ही बॉल पर नमन धीर को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमन धीर 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोलते हैं। अब यहाँ से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की तरफ से 15वां ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस और पैट कमिंस आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर तिलक वर्मा को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा 34 गेंदों में 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। तिलक वर्मा आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं टीम डेविड। लेकिन दोस्तों अपने टीम के लिए टीम डेविड कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते। यहाँ से टीम डेविड का फ्लॉप शो देखने को मिलता है। हालांकि बाद में आकर टीम डेविड और हार्दिक पांड्या ने मिलकर साझेदारी बनाई। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की तरफ से 17वां ओवर डालने के लिए आते हैं भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर कुमार के ओवर में टीम डेविड 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन बना देते हैं। इसके बाद 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं जयदेव उनादकट और जयदेव उनादकट आते ही अपने ओवर के 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या को क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रोमारियो सेफर्ड और हैदराबाद की तरफ से 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस और पैट कमिंस अपने 19वें ओवर में मात्र 7 ही रन देते हैं। अब यहाँ से मुंबई इंडियन को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में चाहिए था 47 रन। 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं मयंक मार्कंडे और मयंक मार्कंडे के ओवर में रोमारियो सेफर्ड 2 चौके और 1 छक्के की मदद से मात्र 15 ही रन बना पाते हैं और सनराइजर हैदराबाद ये वाला मुकाबला जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद 31 रनों से जीत गई है। लेकिन दोस्तों आपको हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा में से किसका बल्लेबाजी अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।